गुड मॉर्निंग। अभिज्ञान शाकुंतलम में अब हम पहले अंक के 13वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसा अभी तक हमने पढ़ा कि दुष्यंत हरिण का पीछा करते हुए आश्रम की सीमा तक पहुंच गया है और वो हरिण को मारने ही जा रहा था कि तपस्वी उसके मार्ग में बाधक बन के आ जाते हैं और कहते हैं कि आश्रम का मृग है और आप इसे नहीं मार सकते हैं। और जब उसको इस बात का आभास होता है कि वास्तव में वो हरिण का पीछा करते करते इतनी दूर निकल आया है कि उसे आश्रम की सीमा पे पहुंचने का भान ही नहीं है, तो वो अपने बाण को वापस ले लेता है, धनुष को उतार लेता है। उसके इस व्यवहार से जो तपस्वी हैं वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि आपका ये आचरण, आपका ये व्यवहार आपके कुल के अनुकूल है और आप अपने ही समान चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। तो जो आपको पिछले व्याख्यान में समझाया कि यहाँ पर हमें संकेत मिल जाता है कि दुष्यंत को और शकुंतला का मिलन भी होगा। उससे वो तपस्वी ये भी आग्रह करते हैं कि आप आश्रम में आएं और देखिए कि आपकी जो भुजाएं हैं उनका जो इस सीमा है कि कितनी दूर तक वो रक्षा करने में समर्थ हैं, कितनी दूर तक आपकी सत्ता, आपके बल का प्रभाव है। वो इस बात के लिए आमंत्रित करते और कहते हैं कि महर्षि कण्व ने इस समय अपनी पुत्री शकुंतला पर आतिथ्य सत्कार का दायित्व सौंप करके वो सोमतीर्थ गए हुए हैं, तो आप अवश्य ही हमारा आतिथ्य ग्रहण करें। दुष्यंत भी वहाँ से निकलता है और कहता है ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं। और घूम कर देखता है कि उसको कि अपने जो उसका सारथी है उसको समझाता है कि हाँ, हमें इस बात का ध्यान ही नहीं था, वास्तव में यहाँ कोई नहीं भी बताए, हमें बगैर कहे ही समझ लेना था कि ये तपोवन का भूभाग है। और अब चलो उनकी पुत्री से मिलकर के हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये भी बात है कि जो दोनों के मिलन के लिए एक भूमिका, एक आधार प्रस्तुत कर दिया गया है। हम जब बात करते हैं कि कालिदास की जो मौलिक उद्भावनाएं हैं, यहाँ पे उन्होंने जो कल्पना करी है, जिन घटनाओं का संयोजन किया है, जिन घटनाओं का साथ ही साथ जिन चरित्रों का संयोजन किया है, जिसका हमें महाभारत के शकुंतलोपाख्यान में उल्लेख नहीं मिलता है, यहाँ वही घटनाएं इस कथा वस्तु के प्रवाह को बढ़ाने में, उसे सहज बनाने में, उसे स्पृहणी बनाने में सहायता करती हैं। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि एक तो संकेत ये है कि शकुंतला के जो उसके यहाँ पे एक कह सकते हैं कि उनका जो ज्योतिष ज्ञान है, को कहते हैं कि उसका जो प्रतिकूल भाग है या उसके, तो इससे जो हम अर्थ ग्रहण करते हैं वो यही है कि निश्चय ही उसकी कुंडली में या महर्षि कण्व को इस बात का आभास है कि उसके आने वाले जीवन में कुछ अनिष्ट घटने जा रहा है, या उसे हम कह सकते हैं जो नेष्ट, यहाँ पे जो अभीष्ट नहीं होगा, ऐसे कुछ घटनाक्रम होने वाले हैं। और उसके शमन के लिए कि उसका प्रतिकूल प्रभाव उसके जीवन पर ना पड़े, तो निश्चय ही ये तो इस बात का संकेत करता है कि जो ग्रहों का चाल है या उनका जो प्रभाव है, यदि हम उसका समय रहते निवारण कर लें तो वो उसकी जो तीव्रता है उसको वो कम कर देते हैं। तो यहाँ एक तरफ तो हमें कालिदास का जो ज्योतिष शास्त्र में उनका विश्वास रहा होगा, या उनके समय जिस प्रकार का वातावरण था, जो विश्वास थे, आस्था थी लोगों की, हमें उसका यहाँ पे दर्शन होता है। उसके साथ साथ जैसा भी आपको बताया कि शकुंतला और दुष्यंत के मिलन के लिए एक उचित भूमि तैयार की जा रही है, जिसमें वो स्वाभाविक रूप से मिले। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक लंपट व्यक्ति के समान
दुष्यंत उसके ऊपर आकर्षित हो गया और वो भी बिल्कुल तैयार बैठी थी अपने को समर्पित करने के लिए। तो वो बड़ा असहज, यानी और वो भी खास करके तपोवन में जिसका लालन पालन हुआ हो उस कन्या के लिए ये बड़ा अस्वाभाविक अव्यावहारिक सी बात प्रतीत होती है। तो उसी को ही सहज रूप प्रदान करने के लिए यहाँ इस प्रकार के घटनाओं का संयोजन किया गया है। तो राजा कहता है कि देखो, वो वहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जो सारा का सारा हमें मार्ग में जिस प्रकार के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं उसी से हमें समझ जाना चाहिए था कि हम तपोवन की भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। और जो वो वर्णन करता है, कहता है नीवारा शुकगर्भ कोटर मुख भ्रष्टास तरुणा मधा प्रस्निग्धा क्वचिदिंगुदी फलविदा सूच्यंत एवोपला विश्वासोपगमात् अभिन्न गतया शब्दम सहन्ते मृगास्तोयाधार पथाश्च वल्कलशिखा निश्यंद रेखांकिता। अब ये कहते हैं कि देखो, यहाँ पर नीवारा शुकगर्भ कोटर मुख भ्रष्टास तरुणाम अथा, तरुणाम अथा अर्थात वृक्षों के नीचे, किसके? शुकगर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, शुकगर्भ अर्थात जो तोते के जो घोंसले हैं जिसमें वो निवास कर रहे हैं, जो उसका जो खोखला भाग होता है उसमें वो अपना घोंसला बना लेते हैं। तो तरुणाम अधा, वृक्षों के नीचे, शुकगर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, जो तोतों से युक्त हैं, उससे जो गर्भित हैं, अर्थात उससे जो जिसमें उन तोतों का निवास है, उन घोंसलों के अग्रभाग से गिरे हुए नीवारा, नीवार घास दिखाई पड़ रही है। जो नीवार कहते हैं जो अपने आप वन भूमि में उत्पन्न हो जाती है। तो नीवारा, कहीं पर तो वो गिरी हुई दिखाई पड़ रही है। प्रस्निग्धा क्वचित इंगुदी फलभिदा सूच्यंत एवोपला, कहीं पर इंगुदी फल भिदा, इंगुदी फल अर्थात इंगुदी फल को तोड़ने से, इंगुदी के फल से तेल निकलता है, जिसे चोट इत्यादि पर लगाओ तो घाव बहुत शीघ्रता से भर जाता है, ऐसी मान्यता है। तो उसको जिस पत्थर पर तोड़ते हैं तो उसके तैली प्रभाव के कारण वो चिकने हो जाते हैं। तो कहते हैं क्वचित, कहीं पर इंगुदी के फलों को तोड़ने से वाले या उसको तोड़ने के कारण प्रस्निग्धा, जो अत्यंत चिकने हो गए हैं, ऐसे पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। फिर कहते विश्वासोपगमात अभिन्न गतिया शब्दम सहन्ते मृगा, विश्वास उपगमात, विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण अभिन्न गतिया मृगा, दोनों जो है बहुवचन में है, अभिन्न गति वाले अर्थात हमारे आने से जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो अपनी स्वाभाविक गति से चल रहे हैं। तो ऐसी अविचलित गति वाले मृगा, हरिण, शब्दम सहन्ते, अर्थात वो इस शब्द को, रथ की आवाज़ को, जो शब्द उत्पन्न हो रहा है रथ के चलने से, उसको सहन कर रहे हैं। यहाँ वो भयभीत नहीं हो रहे हैं। अभी इसके पहले हमने दृश्य देखा कि हरिण भयभीत होकर के भाग रहा, उस भय के कारण उसका शरीर जो है आधा सिकुड़ा हुआ है, ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहा है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उससे भिन्न कि जब वो तपोभूमि में है, उनको पता है यहाँ उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, तो वो निर्भय हैं, अभय हैं। और क्यों है? विश्वासोपगमात, वो अभय उनके अंदर ऐसे ही नहीं उत्पन्न हुआ है अभय भाव, बल्कि विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण कि इस सीमा में उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, कोई उनका आखेट नहीं कर सकता। इसलिए वो रथ आ रहा है, राजा आ रहा है, लेकिन फिर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं है। वो अपनी स्वाभाविक गति से वहाँ पर विचरण कर रहे हैं, उस रथ की ध्वनि को सुन रहे हैं। और तोयाधार पताश्च वल्कलशिखा निश्यंद रेखांकिता, तोयाधार पथाचा, और जो तोयाधार, तोय का आधार, तोय यानी जल, तो जल का आधार अर्थात नदियों से लेकर के या जो सरोवर हैं, तालाब हैं, तोयाधार पथा, उसका जो मार्ग है, वल्कल शिखा, वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से, निश्यंद रेखांकिता, टपकने वाले जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो एक बड़ा स्वाभाविक तपोवन का दृश्य है कि कहीं पर तो उनको जो वृक्ष है उसके नीचे निवार घास गिरी हुई दिखाई पड़ रही है कि तोते उठा करके लाए अपने घोंसलों में, और कुछ उनके अग्रभाग पे रह गई, नीचे गए, कुछ उन्होंने अंदर रख ली। कहीं पर इंगुदी फल को भेदने के कारण पत्थर, चिकने चिकने पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पर हरिण जो है अपनी स्वाभाविक गति से चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उनके ऊपर रथ के आने का कोई प्रभाव नहीं है। वो इतने विश्वस्त हैं, उनको इस बात से इतने आश्वस्त हैं कि इस वनभूमि में उनका कोई आखेट नहीं कर सकता है। और सरोवरों का जो पथ है वो वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से टपकने वाली
जल बिंदुओं से रेखांकित हो रहा है। तो इन सारी ही बातें हमें ये संकेत करती हैं कि हम वन भूमि में विचरण कर रहे हैं या हम तपोवन की सीमा में आ गए हैं। अब यहाँ पर छंद जो है आपका वो शार्दुल विक्रीडित है, जिसका लक्षण है सूर्याश्वयी मसजास तथा सगुरवा शार्दूल विक्रीडितम। ये आपको पहले भी कहा है। इसका पूरा जो नोट्स हैं आपके अलंकार और छंद से संबंधित वो व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। और इसमें अब ये भी बताया जैसे कहा कि स्वभावोक्ति जो स्वाभाविक वर्णन है, जब हमने पढ़ा वहाँ पर ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर, तो वहाँ एक भागते हुए हरण का हमें एक बड़ा स्वाभाविक चित्र मिलता है। उसी प्रकार से जब हम दौड़ते हुए घोड़ों का वर्णन पढ़ते हैं और जिस प्रकार से मार्ग में जो दृश्य उपस्थित हो रहा है उसका भी बड़ा स्वाभाविक चित्रण हमें दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ तपोवन का जो वर्णन किया जा रहा है उसमें भी हमें बड़ी सहजता, क्योंकि वैसा जैसा है वैसा ही हमारे सामने दृश्य उपस्थित हो रहा है, तो स्वभावोक्ति अलंकार है। इसी प्रकार से क्योंकि विश्वासोपगमात यहाँ पर कारण बता रहे हैं, आपको पहले बताया था जब अर्थांतर न्यास अलंकार आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा किराता जूनियर में, अर्थांतर न्यास का बहुतायत से प्रयोग किया गया है कि जब दो वाक्य होते हैं, एक के समर्थन में दूसरी बात कही जाती है तो वहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। कारण कार्य भाव वहाँ पर भी होता है, लेकिन जब कोई कारण बताते हुए हम किसी की उपस्थापना करते हैं, किसी बात की कारण सहित देते हैं, हेतु हेतुमत भाव जब विशुद्ध रूप में पाया जाता है तो वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। अब यहाँ पर भी कह रहे हैं विश्वासोपगमात, विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण शब्दम सहन्ते मृगा अभिन्न गतिया, अभिन्न गति, उनकी गति में कोई स्खलन नहीं है, अपनी स्वाभाविक गति करते हुए वो रथ के शब्द को सहन कर रहे हैं। इंगुदि फल विदा सूच्यन्ते, तो उसके फल भेदने के कारण उसका जो चिकनापन है वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो कारण बताते हुए जब उपस्थापना की जा रही है तो काव्यलिंग अलंकार हो रहा है। तो सूत कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तपोवन के जो निवासी हैं, यहाँ पर अरण्यवासी हैं, उनको किसी प्रकार का उनके दैनिक कार्यों में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं हो, इसलिए अब रथ को तो यहीं रोक दो, मैं उतर जाता हूँ। सारथी भी उसमें उसकी मदद करता है, उसकी सहायता करता है। फिर राजा को ये लगता है कि जब मैं तपोवन में हूँ तो मुझे यहाँ पे धनुष बाण ले जाने की क्या आवश्यकता है, या राजवेश में जाने की क्या आवश्यकता है। यहाँ मुझे तो किसी प्रकार का संकट है नहीं, ना ही यहाँ पर किसी हिंसा का कोई कल्पना की जा सकती है। तो कहता है कि ठीक है। और क्योंकि तपोवन में तपो प्रधान है, तपोवन का ही सर कि वहाँ लोग तपस्या कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार के शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मुझे भी अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विनीत वेश में जाना चाहिए। तो वो अपना धनुष बाण भी सारथी को दे देता है और कहता है ठीक है, मैं तब तक अंदर होकर के आता हूँ, मिलकर के आता हूँ आश्रम वासियों से, और आप इन घोड़ों को आराम करवाओ। तो सारथी को भी ये बात उचित प्रतीत होती है। और जब वो घुसता है उस तपोवन में तो उसकी जो दाहिनी भुजा है वो फड़कने लगती है। और राजा को लगता है कि क्योंकि शकुन विचार, अब यहाँ पर भी हमें कालिदास की प्रतिभा का परिचय मिलता है कि वो लोक से कितना जुड़े हुए हैं, उसमें कितनी उनकी आस्था है। तो कहते हैं कि वहाँ पर जब वो प्रवेश करता है दुष्यंत तो उसकी दाहिनी भुजा फड़कने लगती है और उसको, और जिसका फल ये कहा जाता है कि ये स्त्री प्राप्ति का जो है वो संकेत होता है। तो उसको लगता है कि इस शांत आश्रम के अंदर मेरे इस दक्षिण भुजा के फड़कने का क्या फल हो सकता है। फिर उसको लगता है कि होने की तो कहीं भी हो सकती है, भवितव्यता नाम इसकी ये सूक्ति आती है व्याख्या के लिए, अथवा भवितव्या नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र, अर्थात होनी के द्वार सर्वत्र हो सकते हैं, अर्थात जो घटनाएं घटित होनी है वो कहीं पर भी घटित हो सकती है। तो जो भी एक हमें तपस्वियों के माध्यम से ही संकेत मिला कि वो उसको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं इस समय उसकी जो दक्षिण भुजा के फड़कने से संकेत मिलता है कि यहाँ पर उसको स्त्री प्राप्ति होनी है और उसमें उसका विश्वास भी है। और जब वो प्रवेश करता है तो नेपथ्य से आवाज़ आती है कि दोनों सखियों की कि इधर से आओ, इधर से आओ, अर्थात यहाँ पे शकुंतला का प्रवेश हो रहा है अपनी दोनों सखियों अनसुईया और प्रियंवदा के साथ। और उनका जो वार्तालाप है, उनकी जो आवाज़ आती है, तो दुष्यंत वहाँ पे एकदम
देखने लगता है उसकी ओर देख कर, उस तरफ, कि अरे ये तो अपने छोटे छोटे घर, अपने जो इनका जो आकृति है उसी के अनुरूप अपने घटों को लेकर के, जिससे वो वृक्षों का सिंचन कार्य कर सके, ये आ रही हैं इधर। ये तो बड़ी ही इनकी जो आकृति है मधुर है, और ऐसा स्वरूप तो जिसे वो कहता है शुद्धांतर दुर्लभम इदम वपु आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरी कृता खलु गुणै उद्यान लता वनलता भी। ये दूरी कृता खलु गुणै उद्यान लता वनलता भी, ये भी सूक्ति जो है व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आती है। यहाँ वो यही कह रहा है कि जो शुद्ध अंतः अर्थात अंतःपुर में भी जो दुर्लभ है, ऐसा यदि इन आश्रम में निवास करने वाली इन कन्याओं का जो सौंदर्य है, इनकी जो आकृति है, इनका जो रूप है, तो निश्चय ही वन लताओं के द्वारा उद्यान लता को अपने गुणों से तिरस्कृत कर दिया है। तो एक जो स्वाभाविक है और एक जो बनावटी है, आडंबर युक्त है, उन दोनों के अंतर को यहाँ पर बताया है कि यहाँ जो तपोवन में निवास करने वाली जो ऋषि कन्याएं हैं, तापस बालाएं हैं, वो किसी प्रकार का प्रसाधन नहीं उन्होंने उपयोग में लेती हैं। उनका जो सौंदर्य है वो सहज सौंदर्य है, अपनी वो प्राकृतिक सुषमा से भरी हुई हैं, और उनके आकृति में ऐसा आकर्षण है कि निश्चय ही अंतापुर में निवास करने वाली रानियां, जिनको अनेक प्रसाधन की दृष्टि से अनेक साधन प्राप्त हैं, उनको अपने शरीर को सज्जित करने के लिए, उसके बाद भी इन वन कन्याओं का, इन तपस्वी बालाओं का जो सौंदर्य है वो उन पर भारी पड़ रहा है। तो कह रहा है कि जो वन लता है उसके द्वारा उद्यान लता को अपने गुणों से तिरस्कृत कर दिया। उद्यान लता का तात्पर्य जहाँ पर उसकी काट छाट करके उसको तराशा जाता है, उसकी पूरी देखभाल की जाती है, तो वहाँ पर उसके सौंदर्य को बढ़ाने का उसमें एक निरंतर व्यापार चलता है। एक व्यक्ति इस काम में लगता है, तो और जबकि वन के अंदर इस प्रकार की किसी कृत्रिमता का अवसर नहीं है। जो लताएं हैं वो अपने आप उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन उनकी जो अपनी नैसर्गिक सुषमा है वो उसके द्वारा उन उद्यान लताओं को भी तिरस्कृत करती हैं। तो यहाँ पर उसमें उनके सौंदर्य से जो उसमें आकर्षण उत्पन्न हो रहा है वो यहाँ पर प्रकट करता है, और उससे वो बहुत अत्यंत प्रभावित भी होता है। इसके पश्चात वो छुप करके वहीं पे खड़ा हो जाता है। शकुंतला अपनी दोनों सखियों के साथ प्रवेश करती है, और उनका अपनी सखियों के साथ वार्तालाप भी चल रहा है, और वो बताते हैं, उनकी वार्तालाप से पता लगता है कि उनकी आपस में बातचीत जो चल रही है कि उनको महर्षि कण्व नहीं है, लेकिन इन वृक्षों के सींचने का कार्य उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। और जब दुष्यंत देखता है तो उसको लगता है कि अरे ये कण्व की पुत्री है, महर्षि कण्व की पुत्री है। तो निश्चय ही वो तो बड़े उनकी ऐसा लगता है कि अदूरदर्शी हैं, जिन्होंने उसको इस आश्रम धर्म में अर्थात तपस्या के कार्य में लगा रखा है, और उधर उसको देख करके वो जो आकर्षण का अनुभव कर रहा है, तो कहता है इदम किल अव्याज मनोहरम वपु तपस्यपा शमं साधयितुं याइच्छति ध्रुवं सा नीलोत्पलपत्रधार्या शमीलतां छेत्तुं ऋषिर्व्यवस्यति। कि निश्चय ही इसका जो ये शरीर है, जो इसकी देह यष्टि है, अव्याज मनोहरम, वो स्वाभाविक रूप से सुंदर है। उसमें किस अव्याज अर्थात उसमें कोई कारण नहीं है। तो जो स्वाभाविक रूप से जो सुंदर है, इसके इस शरीर को, उसकी इस देह यष्टि को तपः शमं साधयितुम् इच्छति, तपस्या, उसके शरीर को तपस्या के साधन के योग्य बनाना चाहते हैं। ध्रुवम सा नीलोत्पल पत्रधारया शमीलतां छेत्तुम ऋषिर व्यवस्थित। ऋषि का ये प्रयास निश्चय ही वैसा ही है जैसे कोई नीलोत्पल पत्रधारया, नीलोत्पल अर्थात नील कमल के पत्र की धार से शमीलतां, शमी की लता को छेत्तुम काटने का प्रयास करता है। तो ये जो कार्य करना चाहते हैं यहाँ पर कि इस शकुंतला के द्वारा वो तपस्या को सिद्ध करवाना चाहते हैं या उसको आश्रम धर्म में नियुक्त कर रहे हैं, तो ये एक वो इतनी कोमल है और तपस्या जो है बड़ा ही कठोर है, उसमें अपने शरीर को जो है बहुत प्रताड़ित करना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। तो यदि हम नीलोत्पल
नीलकमल के पत्र की धार से यदि किसी कठोर चीज़ को छेदना चाहते हैं तो वो जिस प्रकार से असंभव होती है, उसी प्रकार से ऋषि का ये प्रयास भी मुझे उचित नहीं जान पड़ता है। तो यहाँ पर जो है इस श्लोक के अंदर असंबंध वस्तु से संबंध का कथन होने के कारण निदर्शनालंकार है। ध्रुवम का जो प्रयोग है उसमें निश्चय ही वो ऐसा मानो करना चाहते हैं, तो यहाँ उत्प्रेक्षालंकार हो जाता है। और लक्षण तो वंशस्थ है, आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे, जतौ तो वंशस्थम उदीरितम जरो, उसका लक्षण होता है। अब इधर वो कहता है कि ठीक है, इस वृक्ष के पीछे खड़े होकर के मैं इन लोगों की बातचीत सुनता हूँ कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, और वो उनका जो एक आत्मीय सखियों का जो वार्तालाप है उसको वो सुनने लगता है। तो वो सखियों का जो एक सामान्य जो इस प्रकार से बातचीत करती हैं, उसी प्रकार का हास परिहास वहाँ भी चल रहा है। और वो कहते हैं यहाँ पे कि सरसिजम अनुविद्धम, राजा सोच रहा है कि वो तो उसके सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है, उधर राजा भी उसकी बात से सहमत है। तो कहता है निश्चय ही इसका जो सौंदर्य है वो इस तापस वेश में भी अत्यंत विकास को प्राप्त हो रहा है। कहता है कि सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मी लक्ष्मीम तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किम हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। तो जो सौंदर्य है उसको किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है, साधन की भी आवश्यकता नहीं है। कहता है सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, शैवलेन अर्थात शैवार के द्वारा सिवार घास से गिरा हुआ भी सरसिजम, जो सरसिज है सरोवर में उत्पन्न होने वाला जो कमल का पुष्प है, वो रम्यम बड़ा मनोहारी है, बड़ा सुंदर प्रतीत होता है, दृष्टि को लुभाता है। मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति, मलिन होने पर भी हिमांशु अर्थात चंद्रमा का जो लक्ष्म अर्थात जो कलंक है वो उसके सौंदर्य की वृद्धि ही करता है। अर्थात ऐसा नहीं कि चंद्रमा में कलंक हम कहते हैं, लेकिन वो कलंक भी जो है कि उसको दिठौने की समान लेते हैं कि वो उसकी शोभा का विस्तार ही करता है, अत्यंत सुंदर लगता है। इयम अधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी, तो वल्कल वस्त्रों को धारण करने पर भी ये शकुंतला जो है और भी अधिक मनोहारी प्रतीत होती है। क्योंकि किम हि मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, क्योंकि जो आकृति नाम जो सुंदर देह यष्टि वाली हैं या अत्यधिक शोभायमान आकृति वाली हैं, उनके लिए किम हि नाम मंडनम, उनके लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती, अर्थात वो उनके योग्य हो या नहीं हो, उसको धारण करने पर वो अलंकरण स्वरूपी ही हो जाती है, उनकी शोभा को बढ़ाने वाली ही हो जाती है। तो यहाँ पर वो किससे दे रहे हैं कि सिवार घास से घिरा हुआ भी कमल का पुष्प बड़ा ही मनोहारी प्रतीत होता है। चंद्रमा का जो कलंक है वो उसकी शोभा का ही विस्तार करता है, उसके अंदर किसी प्रकार की उसकी सौंदर्य में उसकी श्री में कमी नहीं आने देता। उसी प्रकार से वल्कल वस्त्रों के द्वारा भी ये तनवंगी, ये कृशांगी शकुंतला और भी अधिक मनोज्ञा मनोहारी प्रतीत हो रही है। किम हि मधुराणाम मंडनम ना आकृतिनम, तो मधुराणाम आकृति नाम, जो मधुर आकृति वाले हैं, सुंदर आकृति वाले हैं, उनके लिए क्या ही वस्तु शोभा का विषय नहीं होती है। तो यहाँ पर एक ही जो उपमान उपमेय है, तो उनके एक ही जो सौंदर्य रूप जो धर्म है उसका अलग अलग वाक्यों के द्वारा निर्देश किया गया है ना। उपमान उपमेय के एक ही, यानी कि जो सौंदर्य की वृद्धि करना है उसको अलग अलग उसका जो उन्होंने यहाँ पर अलग अलग पंक्ति में कि शैवले नापि रम्यम या हिमांशो लक्ष्मी लक्ष्मीम तनोति मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मी लक्ष्मीम तनोति, तो यहाँ पर एक ही जो उसका जो रूप है, सौंदर्य रूप धर्म है, उसका अलग अलग वाक्यों के द्वारा निर्देश किया है, इसलिए यहाँ पे प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। और साथ साथ जो अंत में कहा किम हि मधुराणाम ना मंडनम ना आकृति नाम, तो कहते हैं कि जो सामान्य से विशेष का समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाता है, कि वो उन सबके समर्थन में बात कर रहा है कि जो सुंदर आकृति वाले होते हैं उनके लिए कौन सी वस्तु उनकी शोभा को बढ़ाने वाली नहीं होती। तो ये एक समर्थन में कही जा रही है बात। तो यहाँ पर सामान्य से विशेष का जो है वो समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाता है। फिर उनकी अपनी आपसी जो बातचीत चल रही है कि किस प्रकार से नवमालिका की लता जो है आम्र के संसर्ग को प्राप्त कर ली है, और सखियाँ हास परिहास में कहती हैं कि
तुम भी इसी प्रकार अपने अनुकूल वर को प्राप्त करो। और यहाँ पर भी राजा कहता है कि उसको सौंदर्य को देख करके कि किस प्रकार से उसकी जो शकुंतला की देह यष्टि है, उसका जो सौंदर्य है कि अधरा किसलय रागा, उसके जो अधर है वो किसले के समान लालिमा से युक्त हैं। कोमल विटपान्य कारुणों बाहु, उसकी जो दोनों भुजाएं हैं वो शाखाओं का अनुकरण करने वाली हैं, शाखाओं के समान हैं। और उसके शरीर में जो यौवन है वो कुसुममिव अर्थात पुष्प के समान उसके अंगों में प्रकट हो रहा है, व्याप्त हो रहा है। तो जिस प्रकार से एक भरा पूरा जो लता है, वृक्ष है, वो अपने शाखाओं, पत्रों, पुष्पों के द्वारा समृद्ध हो जाती है, उसी प्रकार से इस शकुंतला के भी शरीर में जो यौवन है वो अपने पूर्ण विस्तार को प्राप्त कर रहा है और वो उसके सौंदर्य से आकर्षित हो रहा है। और उनकी वार्तालाप को सुनता हुआ वो निरंतर उसकी ओर आकर्षित होता जा रहा है। उसको प्राप्त करने की उसके मन में जो अभिलाषा है, उसका या कहें कि उसका भोग करने की जो उसके मन में एक अभिलाषा उत्पन्न हो गई है, उसका यहाँ पर वो मन ही मन चिंतन कर रहा है। और साथ ही उसे इस बात का भी ज्ञान है कि ये कण्वदुहिता है। अभी तक उसे इस बात का पता नहीं है कि वो वास्तव में महर्षि कण्व की पोषिता पुत्री है, उनकी औरस पुत्री नहीं है। तो एक जो ऋषि के प्रति भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा अनुचित आचरण कर दूं जिससे महर्षि कण्व क्रुद्ध हो जाएं। लेकिन उसका निरंतर उसको प्राप्त करने की जो उसके अंदर या उसको आकांक्षा बलवती हो रही है, तो वो अपने मन को ये भी समझाता है कि असंशयम शत्र परिग्रह क्षमा यद आर्यम अस्याम अभिलाषी मे मना सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त्या। कि असंशयम शत्र परिग्रह क्षमा, असंशयम निश्चित रूप से ये क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण की जाने योग्य ये आ गया आपका स्त्रीलिंग में शत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय द्वारा ग्रहण की, परिग्रह अर्थात उसका पाणी ग्रहण करने के योग्य है। क्योंकि मेरा जो आर्यम में मना, मेरा जो आर्य मन है वो इसका अभिलाषी हो रहा है, इसको प्राप्त करना चाह रहा है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त्या ही, यहाँ पे क्यों किया वो एक कारण भी बता रहा है। क्योंकि जहाँ पे संशय हो, संदेह पदेषु वस्तुषु, जहाँ पर संदेह हो ऐसे वस्तुओं में या ऐसे विषयों में अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। अर्थात क्या उचित है क्या अनुचित है, अर्थात जो करनी अकरनी का जो विवेक है वो हमारा जो अंतःकरण है, हमारे जो मन बुद्धि अहंकार है, वो जिस बात की हमें स्वीकृति देते हैं या हमारा अंतःकरण जिस बात को सत्य मानता है वही इसमें प्रमाण होती। कहाँ पर? संदेह पदेषु वस्तुषु, जहाँ पे संदेह हो। तो संदेह में जो ये बातचीत का मतलब कहा जाता है कि हमारा मन हमें कभी किसी गलत कार्य की प्रेरणा नहीं देता है, वो हमें हमेशा असत मार्ग पर जाने से रोकता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। तो हमारा मन इस बात को गवारा नहीं करता, तो मन हमेशा हमको टोकता है, आवश्यकता होती है हमें उस बात को सुनने की। तो यहाँ पर वो उसी बात को जो है एक प्रकार से प्रमाण का रूप दे रहा है कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु। तो लेकिन किसकी मनोवृत्ति? यहाँ कह रहा है सताम, सज्जनों की जो मनोवृत्तियाँ हैं संदेहास्पद विषयों में, वही प्रमाण होती है उनका अंतःकरण। क्योंकि सज्जन क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पर विवेक बुद्धि है। हम दुष्ट की नहीं कह सकते, लंपट व्यक्ति की नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ सज्जन व्यक्ति का जो अंतःकरण है वो उसे कभी भी असत आचरण की अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ उस बात को कि वो कह रहा है, इस बात को अपने मन को समझा रहा है कि निश्चय ही ये मेरे द्वारा ग्रहण की जाने क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्र अर्थात क्षत्रिय के द्वारा पाणी ग्रहण किए जाने के विवाह के योग है, पत्नी रूप में स्वीकार की जाने के योग है। इसीलिए मेरा मन इसका अभिलाषी हो रहा है। क्योंकि यदि मेरे द्वारा ग्रहण ही नहीं होती या मैं इसको ग्रहण करने के लिए उपयुक्त नहीं होता तो मेरा मन इसकी ओर आकर्षित भी नहीं होता है। तो यहाँ पर एक भी जो है वंशज छंद है और अलंकार वहाँ फिर आगे आपका सतामी संदेह पदेशु। तो इस वाक्य के द्वारा समर्थन हो रहा है कि निश्चय ही मेरा मन जो है वो इसको ग्रहण किए जाने के योग्य है। तो यहाँ पर भी अर्थांतरन्यास अलंकार है। और इसके पश्चात वो कहता है कि वो सारी बातें कर रहा है
और उसी बीच में एक भ्रमर आकर के शकुंतला के आसपास घूमने लगता है, जिससे वो भयभीत होती है। और वो इस प्रकार उसको देख कर उस भ्रमर को कभी उसकी आँख के पास जा रहा है, कभी उसके अधरों के पास जा रहा है, तो राजा बड़ी स्पृहापूर्वक उससे मन में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव उस भ्रमर के प्रति उत्पन्न हो गया है। तो कहता है चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेप्थुमतीम रहस्याख्यायीव स्वनसी मृदुकर्णान्तिकचरा करो व्याधुन्वत्या पिबसि करति निरति सर्वस्वमधरम वयम तत्वान्वेषान् मधुकर हतास्त्वं खलु कृति। अब वो उसके प्रति जो ईर्ष्या का असूया का भाव उसके मन में उत्पन्न होता है, कहता है कि अरे हे भ्रमर, चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेप्थुमतिम। वेप्थु माने कंपायमान, क्योंकि उस भ्रमर को, क्योंकि वो बार बार मंडरा रहा है उसको, तो उससे शकुंतला के शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया है, वो कुछ भयभीत भी हो रही है। तो कहे तुम उसके चंचल प्रांत भाग वाली वेप्थुमतिम दृष्टिम, उस प्रकार से भयवश कांपती हुई उसकी दृष्टि का बहुशा स्पृशसि, बारंबार स्पर्श कर रहे हो। अर्थात हम देखते हैं कि कभी आँख के पास कभी कोई मक्खी आ जाए या कोई भ्रमर के तो अनुभव कम होता है, लेकिन वो यदि आ जाए तो बार बार हमारा हाथ उसको हटाता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि चला पांगाम, चंचल प्रांत भाग वाली, अपांग कहते हैं जो नेत्र का प्रांत भाग है, तो चंचल नेत्र प्रांत वाली वेप्थुमतिम अर्थात भयवश कांपती हुई दृष्टि वाल को तुम बारंबार स्पर्श कर रहे हो। रहस्याख्यायी स्वनसि मृदुकर्णान्तिक चरा, उसके कानों के समीप जाकर, अर्थात वहाँ से हटा दी तो उसके कानों के पास जाकर के गुनगुन करके तुम मानो कोई रहस्यपूर्ण कथा का आख्यान कर रहे हो, कोई रहस्यमयी कथा सुना रहे हो। करो व्याधुन्वत्या, हाथों से वो बार बार हटाती है और फिर भी उसके जो रति का आगार है, रति का सर्वस्व है, ऐसे अधरों का तुम पान कर रहे हो कि हे मधुकर, हम तो इसी बात में उलझे रह गए, तत्वान्वेषी, तत्व के अन्वेषण में ही, अर्थात मैं उसको ग्रहण कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं तो अभी इसी पर अटका हुआ हूँ, और तुम उसके सर्वस्व का, रति के सर्वस्व उन अधरों का पान कर रहे हो, तो निश्चय ही तुम बड़े ही कृतार्थ हो, सफल मनोरथ वाले हो, और हम तत्व का अन्वेषण करने में ही, उचित अनुचित, करनी अकरनी में ही उलझे हुए हैं। तो इस प्रकार से वो जो भ्रमर के प्रति उसका जो असूया भाव है, ईर्ष्या का भाव है, उसको यहाँ कह रहा है चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेप्थुमतिम। शिखरणी छंद है कि तुम चंचल नेत्र प्रांत वाले भागों वाली भय से कांपती हुई इस शकुंतला की दृष्टि का बारंबार स्पर्श कर रहे हो, अर्थात उसका तुम बारंबार चुंबन ले रहे हो, उसको कोई रहस्यपूर्ण कथा सुनाने के लिए उसके कानों तक जा रहे हो, उस मधुर स्वर में गुंजार कर रहे हो, जैसे उसे कोई रहस्यपूर्ण कथा बात कह रहे हो या कोई गोपनीय बात कह रहे हो कथा से, अर्थात कोई बात सुना रहे हो, उसके कानों के आसपास जाते हो और अपने हाथों से वो बार बार करो व्याधुन्वत्या, अपने दोनों हाथों से को बार बार हिलाती हुई, अलग करती हुई शकुंतला के जो रति सर्वस्व, रति के जो आगार हैं, जो आस्वादन के योग्य हैं, उन अधरों का पान कर रहे हो। हम तो इसी बात का पता लगाने, तत्वान्वेषण, तत्व का अन्वेषण करने में ही रह गए, अर्थात उसको प्राप्त तो किया ही नहीं है, और तुम निश्चय ही कृतार्थ खलु कृति, अर्थात तुम निश्चय ही सफल हो गए, सफल मनोरथ वाले हो गए, जो उसका भोग बारंबार कर रहे हो। तो यहाँ पर अब आकर के जो एक राजा के मन में उसको प्राप्त करने की इच्छा जो बलवती हो गई है, और उसके लिए वो क्या प्रयास करेगा, किस रूप में अपने को प्रकट करेगा, वो उसके लिए भी उसको लगता है कि ये मेरे लिए अपने को प्रकट करने का उचित अवसर आ गया है, और वो वहाँ पर जाता है। अब इसके पश्चात हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।